मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में हम आए हैं माता मुंडेश्वरी की नगरी कैमूर यानी कि भभुआ में। अब जानते हैं यहाँ पर तो वैसे कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र पर जो है वो माता का आशीर्वाद है, और क्षेत्र ही क्यों पूरे बिहार और पूरे देश से लोग जो हैं वो यहाँ पर माता का दर्शन और उनका चमत्कार देखने आते हैं। और चमत्कार भी कैसा जानते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि बकरे की बलि तो चढ़ाई जाती है, लेकिन माता जो है उसको उसका प्राण नहीं लेती है बकरे का, उसको बस अचेत किया जाता है। उसके बाद उसको जो है जीवन दान मिल जाता है और बकरा वहाँ से जीवित वापस हो जाता है। मतलब बलि चढ़ाने का इतना अनोखा प्रथा जो है वो सिर्फ यहीं पर है। यहाँ पर जो है रक्तहीन बलि चढ़ाई जाती है, एक बूंद भी रक्त नहीं बहता है बकरे का। उसके अलावा यहाँ पर एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, और कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन का पहर बीतता है ना, माने दिन में देखते होंगे कि सुबह में कम रोशनी रहता है, फिर ज़्यादा रोशनी रहता है, मतलब जैसे जैसे दिन बदलता है वैसे वैसे शिवलिंग का रंग भी बदलता है। अब समझिए कि जहाँ का इतिहास और जहाँ का धर्म और धार्मिक स्थल जो है वो इतना रहस्यमयी है, समझिए वहाँ की राजनीति जो है वो कितना तूफानी रहती होगी। तो समझिए कि ही वो विधानसभा सीट है, लेकिन चारों इतना महत्वपूर्ण है कि सारे राजनीतिक पार्टी का नजर रहता है। अभी तो सुने हैं कि कुछ उथल पुथल भी हो गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो कैमूर के हिसाब से कैसा रहता है, कैमूर के लोग कौन कौन सा मुद्दा सोचे हुए हैं, कैमूर के लोग क्या चाहते हैं, और कैमूर के लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो चलिए आपको घुमाते हैं कैमूर और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आइए। भभुआ यानी कैमूर में मौजूद है हम लोग, और यहाँ जानने आए हैं कि चुनाव का हालचाल क्या है, यहाँ पर लोग जो है वो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। भैया यहाँ पे जो है मतलब राजनीतिक गतिविधि जो है वो चुनाव के पहले ही काफी कुछ फेरबदल हो गया है, और गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए शुरुआत जो है वो बूस्टअप से करते हैं। कैसे है भैया? ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ राजनीति सब ठीक है कि नहीं? ठीक है, सब राजनीति ठीक। काम धाम कैसा हो रहा है यहाँ पे? काम धाम मिला जुला के ठीक हो रहा है, मिला जुला के ठीक हो रहा है। मैंने नेता उता जी मिलने उलने आते हैं, वोट मांगने आए हैं कि नहीं? अभी कभी नहीं है। क्या है 5 साल में को दिन नहीं ना, तो 5 साल बाद फिर नजर आएंगे क्या? पता नहीं, अब बता नहीं सकते, 5 साल बाद नजर आएंगे। हाँ तो 5 साल तो हो गया ना जी, जीत के गए हो तो 5 साल हो ही गया। अब कोई नेता नहीं है, इलेक्शन का टाइम है, अब आएंगे तब ना पता चलेगा। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर तो हमको लगता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मंदिर है ना, राजनीति भी बहुत लंबे समय से हो रही होगी यहाँ पर। काम यहाँ पर नया हुआ कि नहीं? काम पुरान के है पड़ा हुआ? यहाँ पर काम कहाँ नया हुआ है? काम नया नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, सब काम विकास रुका हुआ है। तो विकास भाजपा का सरकार है, यहाँ पर कुछ नहीं विकास किया है। भाजपा की सरकार है। हाँ। वो तो चल गए भाजपा, माने इन्होंने चल गए एनडीए में चले गए, बाकी तो पहले जीते तो चारों सीट जितवाए हैं आप लोग महागठबंधन को ही। तो हाँ तो भाग कर चले ना गए, तो यहाँ पर कुछ नहीं काम। तो भागने से पहले काम नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। भागने से पहले काम नहीं किए थे? अरे वो केंद्र में सरकार भाजपा को, तो काम कहाँ से हो रहा है? हाँ। कुछ राज्य में किसका सरकार है? हाँ, बिहार में भी भाजपा सरकार है। बहुत सुंदर, दो हमको मिली है, जरा इनसे भी बात करते हैं। रुकिए ना। कैसे हैं आप लोग? अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं? हम भी एकदम बढ़िया। अच्छी रहो, मालिक करे। कौन सा न्यूज है? न्यूज 18। अच्छा, मालिक करे इस न्यूज को खूब सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। देखिए किसका सरकार बनता है। आप क्या कहती हैं? देखिए किस, अभी तो कहने लायक है नहीं, जिसको लगता है उसको लग जाता तो अभी तो कहने लायक है नहीं। हाँ। क्योंकि मोदी भी अच्छे काम कर रहे हैं, किन्नरों के बारे में भी। हाँ। हमें मोदी इतना किए कि हम आम आदमी के सामने खड़े लायक नहीं थे, लेकिन हमें मोदी सपोर्ट किए कि हम भी आज खड़े होते हैं और हम भी आदमियों की बराबरी में बैठते हैं। तो मैं तो आज भी मोदी को वोट दूंगी और कल भी दूंगी। अरे बाप रे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बिहार ही की है ना? हाँ बिहार के, हमारा कैमूर में घर है, द्वार है। तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे हैं मेरे भैया, उनको भी दुआ दूं कि वो भी जीते हैं। बिहार भी अच्छा है, तेजस्वी भी अच्छे हैं, नीतीश सरकार सब अच्छा है, लेकिन अच्छा काम करे तब तो अच्छा है। अच्छा काम आप लोगों के मायने में किसने किया है? अभी तो मोदी जी किए हैं। अभी तक तो मोदी जी किए हैं हमारे। हाँ। और किससे उम्मीद है अभी इस बार के चुनाव में, किससे उम्मीद है? अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं। हाँ अभी तक तो मोदी जी किए, तो मोदी जी से आप लोगों के मुंह से अच्छा बात सुनने के लिए सब तरसता है, अच्छा बात हमारे लिए निकल जाए। हाँ अभी तक तो मोदी जी किए, तो मोदी जी अच्छे रहे। मैं तो चाह रही हूँ कि भाई तेजस्वी जी को भी एक बार मौका दिया जाए, हर किसी को एक बार मौका दो। अब आगे चल के वो क्या करे क्या नहीं, लेकिन मौका देकर देखना चाहिए।
कोई बात नहीं है, हर किसी को एक बार मौका दीजिए। सरकार सबका अच्छा है, पब्लिक को भी अच्छे रहना चाहिए, सरकार को भी अच्छा रहना चाहिए। आप लोगों के लिए कैमूर में कैसा माहौल है? कैमूर में हमारा अच्छा है, हमारे कैमूर के निवासियों से हम खाते हैं, जीते हैं। हमारे कैमूर के निवासी जिए हजारों साल। हम अपने कैमूर के निवासियों के लिए दुआ करती हूँ कि इनके बाल बच्चा, इनके जच्चे बच्चे अच्छे रहें, क्योंकि हमारी जनता से ही पेट चलता है। माहौल इस बार क्या लग रहा है, टफ है कि आसानी से है? नहीं, टॉप है टफ है इस बार ना। इस बार सबका दांत खट्टा हाँ, होगा, दांत नहीं? खट्टा होगा। हाँ। अच्छा, बिहार में किस नेता का लग रहा है कि पलड़ा इस बार भारी है थोड़ा? इसमें भूमिका रहेगी जन स्वराज का। जन स्वराज का भूमिका रहेगी। जन स्वराज का सुन रहे बड़ा आजकल लोग नाराज हैं उम्मीदवार जिनको मतलब है उसमें जो है कि उसी का भूमिका रहेगी सरकार बनाने में। नहीं भैया, अभी हम देख रहे थे कि जन स्वराज के कुछ लोग जो हैं जिनको टिकट का दिलासा दिया गया था वो बड़ा नाराज नजर आ रहे थे। नहीं मिला तो है जौनियार को, जन स्वराज से जौनियार तो आ गए हैं। बहुत सारे लोग हम देख रहे थे कि जिनको टिकट का आशा दिया गया था वो अब नाराज। हर पार्टी में ही ऐसा होता है, 5 आदमी मांगता है, 1 आदमी को मिलेगा तो 4 लोग नाराज होंगे ही होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, इस बार क्या लगता है जन स्वराज बिहार की राजनीति पर, क्योंकि दोनों लोग तो टाइट हुए हैं, अब एक बीच में तीसरा मोर्चा है जन स्वराज भी है, कितना बड़ा असर डालेगा? हम लोग चाहते हैं कि एनडीए और जन स्वराज मिल के सरकार बनाए। अरे बाप रे, हम लोग ये चाहते हैं। हाँ, नया गठबंधन। ऐसे ही आरजेडी वाले कहते हैं कि बी टीम है, और आपकी बात से लोगों को यकीन हो नीतीश भैया बूढ़े हो चुके हैं, वो जाएं बैठे घर में आराम करें। अब क्या मने, अब इस उम्र में राजनीति करेंगे? जिनको बोलने का लूरे नहीं है। तो खुद ही कह रहे हैं कि एनडीए का सरकार तो बने। एनडीए में नीतीश की जो सीट है इधर आएगी, ये वाला मिलकर सरकार बनाएगा, नीतीश माछी की तरह किनारे रहेंगे। यही होने वाला है। और आप तो महिला हैं, आप तो जानते हैं कि नीतीश जी कितना महिला का इज्जत करते हैं। संसद भवन हमको बनाएंगे क्या? संसद भवन में कितना इज्जत किया आप लोग तो जानते ही होंगे उनके बारे में। हम तो भाई उनका पोशाक राशि का भी फायदा लिए हैं, हम तो उनके आरक्षण का भी फायदा लिए हैं। क्या उनके बाप का पैसा था क्या नीतीश के? ये आपका हक था, आपने लिया। भैया एक बात बताइए, बाप के यहाँ से कोई देता है? हम ही कैमरा अपने बाबूजी के यहाँ से थोड़ी लाए, चैनल दिया है तो लेके आए। तब तो चैनल दिया आपको ना जी। तो नीतीश जी का पैसा हम ही लोगों का ना है। क्या कर रहे हैं? 70 वर्ष से कांग्रेस क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही नीतीश कुमार करते हैं। नहीं, यह बात नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही नीतीश कुमार मेरे पीछे पीछे करते हैं। महिलाओं का वोट लेने के लिए भी सारा सरकार बहुत तेज हो गया है, सारा नेता महिलाओं का वोट चाहिए। महिलाएं किसको वोट करने वाली है इस बार? हमको क्या पता, किसी जो इसको सब लोग देंगे उसको हम देंगे। है अपने मन से देना है कि, है ना? क्या लगता है इस बार महिलाओं की पहली पसंद कौन है? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्या है? भाजपा सरकार ने ऐसा महिलाओं के लिए क्या करा? क्या है? भाजपा सरकार नहीं कर रही है, देश के लिए कर रही है। महिला देश के लिए कर रही है, पूरे देश के लिए कर रही है। देश में उसी का है सब कुछ जो भी है। यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो एक एक घर में हर आदमी को नौकरी दिलवाएंगे। कुछ नहीं देंगे हम। कहाँ से देंगे नौकरी बताइए? कहाँ से देंगे? कहेगा कि घर लिखवा लो, नौकरी ले लो, घर लिखवा लो, नौकरी ले लो। 6 बजे गायब कर देंगे, 6 बजे बस गायब कर देंगे। 6 बजे? हाँ, मोदी रहेंगे, जोगी रहेंगे तभी सरकार चलेगा। 6 बजे कौन गायब कर देता था? लालू के सरकार में गायब होता था। गायब हो जाता था? तब 6 बजे कौन गायब कर देता था? गायब नहीं करता था। जब उनके पिताजी 15 साल राज किए तो क्या किए? न सड़क था, न बिजली था, न पानी था, न कुछ नहीं था। कहते हैं कि हम स्कूल नहीं था। कहते हैं भैया कि हम गरीबों और अति पिछड़ा को चप्पल लोग नहीं पहनने देता था, चप्पल पहनना सिखाए। लोग कुर्सी पर नहीं बैठने। वो गलत बात है। देखिए मैडम, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब आदमी का मतलब ज्ञान हुआ, जब हम लोग को पढ़ने मतलब सब शिक्षा बढ़ा, तब जान गए कि नहीं बड़ा छोटा, नहीं तो वो क्या सिखाए? कुछ नहीं सिखाए, गरीबों को लूटे। बाबू इधर आइए, बाबू इधर आइए, इधर आइए ना, आगे आइए। क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। क्या? नीरज मिश्रा। नीरज मिश्रा। मिश्रा जी बताइए कि इस बार जो है वोट देने के लायक बने कि अभी उम्र कम है? अभी नहीं बने, अभी कम उम्र कम है, 1 साल से। एक साल से रह गए? अरे 1 साल से रह गए, नहीं तो इसी बार चुनाव में वोट डाल देते है ना? थोड़ा लग तो रहा होगा कि काश इस साल वोट डालते, नहीं? हाँ, थोड़ा वोट डाल देते हैं। थोड़ा वोट क्या, पूरा वोट डालते कि एक वोट पूरा? एक वोट थोड़ी। अच्छा ये बताइए कि इस बार अगर मान लीजिए चलिए आपकी पहली पसंद कौन सा नेता है? जन स्वराज। जन स्वराज। जन स्वराज में क्या ऐसी बात अच्छी लगती है? हम बिहार का विकास चाहते हैं सबसे ज़्यादा, और बिहार में फैक्ट्री बैठाने का सबसे ज़्यादा बात की है, वो बात सबसे अच्छा लगा है
क्योंकि लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने, अपने राज्य में ही काम करेंगे। बिहार के लोग जो बाहर जाके विकास करते हैं वो अपने बिहार का विकास होगा। तो चलिए मिश्रा जी जो है वो बिहार की बात से, बिहार के विकास और पलायन रोकने की बात से जो है वो खुश हुए हैं और उससे प्रभावित भी हुए हैं। भैया से जरा बात करते हैं। भैया क्या नाम है और कहाँ घर है? मेरा बेलाड़ी घर पड़ेगा, ग्राम पंचायत बिलक बबू है। हाँ, नाम क्या है आपका? मल्लू कुमार राम। महलू? हाँ। महलू का मतलब क्या होता है? मल्लू राम। हाँ। मल्लू राम मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ। नाम कौन आपका रखे? इतना अलग सा नाम, कुछ नाम है? नहीं। हमको लगता है स्कूल में जिस समय पढ़ते होंगे उस समय नाम दूसरा नहीं होता। नहीं, यही है। हमारा तो ऐसा नाम था कि हम नाम लिखवाते थे, स्कॉलरशिप लेके कोई और चल जाता था। हम अपना नाम लिखवाते थे, ड्रेस का पैसा लेके कोई और चल जाता था। इतना नेहा नाम था स्कूल में। नहीं तो मेरा नाम मल्लू कुमार था। वाह वाह वाह। बिहार में यूनिक काम कौन कर रहा है? बिहार में यूनिक काम कौन कर रहे हैं? मोदी। मोदी क्यों? वो सही कर रहे हैं। मोदी ऐसा क्या कर दिया? हमारे को साइकिल दे दिया साइकिल उसने। हाँ। तो साइकिल लेने में तो बहुत परेशानी हुआ। नहीं, मोदी नहीं, नीतीश दिया था। मोदी बोल दिए गलत। हाँ, कोई बात नहीं, गलती से नीतीश दिए कि मोदी दिए? नीतीश नीतीश हाँ, है ना? नीतीश। अच्छा, दोनों का तभी साथ सरकार है। हाँ। तो बहुत सुनते हैं कि सरकारी योजना का फायदा लेने में बड़ा मुश्किल होता है। आपको भी बड़ा मुश्किल आया? नहीं, मेरे को तो अभी मुश्किल नहीं है। हाँ। मेरे को साइकिल मिल गई है, उसी समय से मेरे को मुश्किल नहीं मिली है। हाँ। हमको आसान हो गया। हाँ, मुश्किल आसान हो गया। हाँ, है मुश्किल ना? आसान है। चलिए अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है इधर तो ये बड़ा बढ़िया मूछ रखे हुए हैं एकदम। ऐसे तो पहले लोग रंगवाज की तरह मूछ रखते थे। बहुत जबरदस्त एकदम मूछ रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा हरिशंकर नाम है। वाह वाह वाह। पूछे हो तो हरिशंकर जैसी बनाना हो, है ना? कमाल लग रहे हैं आप एकदम। एकदम पहले जो चौधरी का रोल करते थे टीवी में वैसे ही लग रहे हैं। मर्द का मूछ नहीं है तो मूछ मर्द कैसा? सही बात। जैसे मर्द का मूछ नहीं, मूछ मर्द कैसा? मोछ नहीं तो कुछ नहीं। ये कहाँ से टोपी आप ले आए? नहीं आइए। ये कौन मोर्चा कौन है? राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हाँ, अरे पूछवे नहीं किया आपसे। ये कह रहे हैं कि बिहार में अभी केकर सरकार बनावल जाए? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के? अभी एगो भैया कह रहे थे कि नीतीश कुमार बड़ी दिन रह उनको भरोसा है, दूसरे पार्टी पे भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि बड़ी दिन रह ली। नहीं, बहुत अच्छा काम किए, बढ़िया काम किए। नीतीश को सरकार बनाना है। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनाई जाए, आप क्या कहते हैं? क्या हम कहते हैं कि आए टेनी रेट, नीतीश को हटाओ, एकदम हटाओ। किसी को भी लाओ लेकिन नीतीश को हाँ, हटाओ। नौजवानों को मैं आह्वान करता हूँ जो कि उनके डोमिसाइल नहीं लगाने के कारण आज रोड पर घूम रहे हैं। ट्यूशन अब तो डोमिसाइल आ गया। डोमिसाइल जिनका एक्सपायर डेट कर गया वो। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को जो है वो डोमिसाइल बिहार में जो है वो रखना चाहिए और यहाँ के लोगों को केवल यही नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ जो नौकरी हो उसमें केवल यही के लोगों को नौकरी मिले, बाकी बाहर के लोग। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि योग्यता की कोई सीमा नहीं होती है और उसकी कोई दीवार नहीं होती। के लिए योग्यता की सीमा नहीं होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, किसी क्यारी में खिले हुए फूल हो। मतलब पढ़े लिखे लोग होने से जरूरी है ना? पढ़े लिखे लोग होने से मतलब योग्य लोगों को होना चाहिए। पूरा भारतवर्ष अपना है, इसमें क्षेत्रीयता का कोई प्रश्न ही नहीं आता है कि हम बैरिकेड करें। मेरी अपनी जो मान्यता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। डोमिसाइल की जब भी बात होती है तो ये बात होती है, क्योंकि यहाँ के बच्चे BHU में पढ़ते हैं, JNU में पढ़ते हैं। कितने लोगों का सपना होता है कि हम BHU में जाके पढ़े, JNU में जाके क्यों पढ़े, नहीं, जहाँ TU सुविधा में होगी। जाके पढ़े। हर व्यक्ति की एक सपना होता है, एक माने इच्छा आकांक्षा होती है कि हम हायर एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन से प्राप्त करें, हमारी सोसाइटी अच्छी हो, हमारे मित्र अच्छे हों, हमारे लोग अच्छे हों, हमारा गांव अच्छा हो, उसके बाद हमारा शहर अच्छा हो। यह जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है और यह जो ग्रेजुअल पकड़ है वो आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने गांव के पिछड़ा गांव है, वहाँ के लड़के कोई JNU में चले गए तो यह उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो कुछ शिक्षा वहाँ प्राप्त किए हैं उसको गाँव में प्रोजेक्ट करें। हालात ऐसे हैं कि सरकार नहीं चला रही, नीतीश कुमार नहीं चला रहे, सारे अधिकारी चला रहे हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आज हमें कोई भी फॉर्म भरने के लिए आय बनवाना हो, निवास बनवाना हो, EWS बनवाना है, जो कि मैं सही हूँ, लेकिन तो उस पर भी ब्लॉक पे आप जाएंगे तो 100 रुपये 200 रुपये कर्मचारी डिमांड करते हैं और अगर ना दे तो उनको बुरा लगता है। अगर हम कभी विरोध करें कि नहीं हमें नहीं देना है 200 रुपये, तो लगता है उनका लीगल राइट है कि उनको 200 रुपये चाहिए। वो उल्टा कहते हैं जाओ काम नहीं होगा, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ।
एसपी साहब के पास जाओ, डीएम साहब के पास जाओ, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे से लेके सारे लोग पूरा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों का ज्यादा संलिप्तता होता है कि नेताओं का भी? दोनों की मिली जुली दोनों का मिली भगत रहता है, दोनों का, अधिकारी और नेता। इसीलिए बिहार की बेहतरी के लिए क्या किया जाए? इस बार चुनाव का समय है, अभी तो निर्णय लेने का समय है। क्या लगता है बिहार की बेहतरी के लिए किस ओर जाना चाहिए? इस बार बदल दिया जाए, साफ एकदम। हाँ, बदल लाया जाए इस बार? कोई नया चेहरा लेकर आते हैं हम लोग। नया चेहरा? हाँ, जैसे तेजस्वी यादव भी ठीक है, वो नया चेहरा है, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नया चेहरा थोड़ी है। नया चेहरा मतलब मुख्यमंत्री का नया चेहरा है, मुख्यमंत्री का नया चेहरा है। और इस बार उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, और 17 महीने के कार्यकाल में काफी अच्छा काम किए हैं, और इस बार वो कहें कि हर घर एक नौकरी देंगे। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। लोग बहुत जोश में है चुनाव को लेके। क्या लगता है नेताओं के मामले में अगर देखा जाए तो इस बार नेता जो है वो कौन सा नेता आगे, रेस में कौन आगे निकलने वाला है? देखिए यहाँ तो शिक्षा का है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी जी, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। और हम लोग देख रहे हैं कि राजद जो है गठबंधन का सरकार आए तो अच्छा है। पीछे से जनसुराज आवाज आ रहा है। अभी तो है, नया पार्टी है, नए युवा कुछ जुड़े हुए हैं, अब आ जाएगा। क्या पीछे से जनसुराज चिल्ला रहे हैं? जनसुराज को सपोर्ट करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मोबाइल में कोई स्टिकर लगाया रहता है। राज किए 20 साल नीतीश जी, अब बदलाव चाहिए। दोनों लोग को दिखा गया, अब तीसरा जन सुराज को हम लोग 5 साल सोच रहे हैं बदलाव करने के लिए। जन सुराज भी साथ में थे, नीतीश बाबू का, मोदी जी का, ये नहीं देखते हैं। कांग्रेस के भी साथ थे। हाँ, कांग्रेस के भी साथ थे। भाजपा के दलाल हैं जन सुराज। हम लोग, मैडम जी, हम लोगों का नाम है जो प्राइवेट विद्यालय चल रही है पूरे इंडिया में। आप कह रहे हैं कि भाजपा के दलाल है जनसुराज, तो वो तो भाजपा के नेता के पोल खोल रहे हैं बैठ के। वो खोल रहे हैं आज ना, पहले क्या कर रहे थे? बिहार में एक नारा है, तूहू लूटो हमहू लूटी लूटे के आजादी बा। अरे तूहू लूटो हमहू लूटी लूटे के आजादी बा। और सबसे ज्यादा उहे लूटी जेकरा देही पे खाकी बा, जेकरा देही पे खाकी बा। मतलब भैया ने तो भाई कह दिया कि जेकरा देह पे खाकी है वो जो है वो लूटने से बाज नहीं आएगा, है ना? क्या कहते हैं? तो भैया का कहना है कि खाकी वाले जो है वो लुटबे करेंगे। भैया तो लूटेंगे ही, खाकी वाले तो लूटेंगे ही। हाँ, कह रहे हैं कि खाकी अगर जिसके शरीर पे है, खाकी वाले हो नहीं, नहीं सकता है। जितने अफसरशाही है सारे लूट रहे हैं, सारे गरीबों को लूट रहे हैं। जितने अफसरशाही है इस सरकार में सारे लोग लूट रहे हैं। तो किसी पर तो इस बार उम्मीद करना पड़ेगा ना, मतलब किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, किसी न किसी को वोट करना पड़ेगा। देखिए लोकतंत्र में जो है किसी को वोट देना ही पड़ेगा। ये तो है हम लोग का। कोई तो एक मजबूत, अगर मान लीजिए सब भी खराब है तो उसमें से तनी कम खराब को चुनना पड़ेगा। कम खराब चुनना पड़ेगा, लेकिन बदलाव तो होगा। बदलाव होगा, कह रहे हैं बिहार में इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा बिहार में, होगा बदलाव। किसको लेके आएंगे? किसको लेके आएंगे? हम लोग एनडीए सरकार। एनडीए सरकार? एनडीए सरकार तो अभी है। अरे एनडीए नहीं जी, गठबंधन सरकार। कहीं कंफ्यूजन में जो है ललटेन की जगह कमल के नहीं मारा गठबंधन। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्या कह रहे भैया? बोलिए। कह रहे हैं कि इस बार जो है वो बदलाव होके रहेगा। कौन बोल रहा है? भैया अभी देखिए बोले हैं नीतीश बाबू जितना काम कर दिए हैं बिहार के लिए, बिहार का नाम रोशन हो गया। अफसरशाही का बात कर रहे हैं कि अफसरशाही बहुत बड़ा। ऐसी बात नहीं, आप खुद जाते लोग हैं, काम जल्दी कीजिए। ये लीजिए 500, आप खुद देते हैं, आप खुद बाहर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिसके पास नहीं भी पैसा रहता उससे भी तो बहुत सारे लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। हम गरीब है तो हमसे पैसा नहीं ले। नहीं, कोई बात नहीं। तो मांग रहे तो सबसे मांगेंगे। सब ऐसी बात नहीं है, गलत बात है, अफवाह ये अफवाह है, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो सबको नौकरी लगाएंगे, सबको नौकरी वो क्या लगाएंगे? पहले 17 महीने में 4 लाख दिए। लालू यादव जंगल राज था। लालू यादव के राज में जंगल राज था। नीतीश कुमार के राज में 12 बजे रात को भी कहीं उठाकर मोटरसाइकिल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा रोड नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। सरकार में सुना जाता था गरीबों का, इस सरकार में गरीबों का नहीं सुना जाता है। अफसरों के आगे गरीबों को कोई नहीं, अफसर अपना अफसरशाही है। यहाँ अफसर किसी को नहीं सुनता है। हाँ,
आप सब सुनेगा, सुनेगा अधिकारी तब तो। भैया बता रहे हैं कि रोड बन रहा है, नाला बन रहा है। ये रोड के लिए अगर बिहार से 1 करोड़ रुपए पास होता है तो यहाँ आते आते सिर्फ 50 लाख यूज होता है। 50 लाख अफसर कमीशन खा जाते हैं और ये बात भैया भी जानते हैं। आप लोग करते हैं काम, हमको मिले 20% बिल आप कम डालते हैं पैसा हमको। इन्होंने सही कहा कि लालू के राज में जंगल था, लेकिन वो 15 साल पहले की बात थी। और एक बार आप तेजस्वी को मौका दे और देखें कि क्या करता है। 1 साल का हमारा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए तो देखिए कि कुछ लोग जो है वो तेजस्वी यादव के लिए भी मौका मांग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग जो है वो जन सुराज के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि जो समीकरण बिहार में है, पूरे बिहार में है, वही समीकरण जो है वो कैमूर भभुआ में भी देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी लोग जो है वो हर तरह की बात कर रहे हैं और हर तरह की चीजों को देख रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनिया के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।